हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं डाली, और वाकई मुझे 30-35 दिन हो गए हैं मैंने वीडियो नहीं डाली। आज मैं इसका कारण बताऊंगी। मैंने एक दिन आगे आपको कहा था कि परिवार में बहुत दुख का दौर चल रहा है, जिसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ और मैं काम जो है समय पर नहीं कर पाती। और इस बार तो बहुत लंबा कॉन्टिन्यूसली गैप पड़ा है। तो वो कारण ये था, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो वो कारण ये है कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनको पेट में यानी कि बड़ी आंत में कैंसर हो गया है। तो वो डायग्नोज हुआ हमारा जनवरी जो है 27 को, उधर डायग्नोज हुआ। और उधर मेरे उसी दिन ही दोपहर को मेरे पापा एक्सपायर हो गए, पता चला। और मैं अम्बाला थी, अम्बाला से सीधे लेके मेरे बच्चे जो हैं वहाँ हस्बैंड को लेके पहुँचे। और उन्होंने उस समय मुझे बताया कि ऐसे ऐसे पापा को आज पीजीआई से जो टेस्ट हुए थे उसमें डायग्नोज हुआ है कि पापा को भी कॉलम कैंसर हो गया है, बड़ी आंत में उनके कैंसर डायग्नोज हुआ है। तो उसकी सर्जरी फिर हुई फरवरी में मैं पीजीआई देखो रही बड़े लंबे टाइम तक। इनकी सर्जरी 4 तारीख को हम इमरजेंसी में इनको रात को लेके दौड़े। इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। फिर उसके बाद 5 को उन्होंने सर्जरी कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे को 14-15 फरवरी को वहाँ से रिलीव किया। फिर कॉन्टीन्यूसली क्या है, इनकी ड्रेसिंग होती रही 2 महीने तक, क्योंकि पेट के जो टांके से स्टोमा सर्जरी की उन्होंने, ताकि वो नीचे से उन्होंने पॉटी वाला रास्ता डिस्कनेक्ट कर दिया। और वो स्टोमा सर्जरी की उन्होंने ताकि वो कैंसर ऊपर जो है जितने ऑर्गन्स हैं उनमें जो है वो कैंसर ना फैले। उसके लिए टांके जो पेट के थे वो 2-3 बार लगाने के बाद हो गई ख़राब, पस पड़ती रही। और हम इतने परेशान, और वो हमने 2 महीने घर में रखकर खुद ही ड्रेसिंग, जैसे हमें पीजीआई वालों ने समझाया वैसे करते रहे। और वो जो है फिर उसके बाद 2 महीने में वो ठीक हुए। वो ठीक होने के बाद फिर क्या हुआ कि इनकी फिर आरटी होनी थी, रेडियोथेरेपी। वो उन्होंने सर्जरी वालों ने रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में सेंड कर दिया, हमें रेफ़र कर दिया कि आप न अब इनके उधर जाके ट्रीटमेंट, नेक्स्ट जो इनका स्टेप है वो आपने अब करवाना है। आरटी में हम देखो जाते रहे, जो 30 अप्रैल से जाने लगे, 15 जून तक लगातार कॉन्टीन्यूसली डेली हम पीजीआई जाते थे और शाम को आते थे। सुबह जाते थे, शाम को आते थे। इनकी रेडियोथेरेपी वो चली इनकी इतना 30 सीटिंग में। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे चलना शुरू हुए, खाना पीना शुरू हुए। और उसके बाद इनकी सेकंड सर्जरी अब हुई है 6 अगस्त को। देखो मैं इनको लेके गई हूँ, वहाँ एडमिट हुए हैं। उस दौरान सबको मालूम है कि कलकत्ता में वो केस हुआ था, रेप केस, जो उस कारण क्या है कि वो चलती रही स्ट्राइक चलती रही। तो उस दौरान हमें 3 बार घर में 2-2 दिन करके ऐसे बीच में वीकली हमें ऑन लीव भेज दिया गया कि आप यहाँ रह के क्या करोगे, सर्जरी अभी नहीं हो सकती, तो अभी आपको स्ट्राइक का टाइम चल रहा है, घर जाना पड़ेगा। क्योंकि जो उधर ना कुछ रूल है पीजीआई में, जो नियर अबाउट 2-3 घंटे के सफ़र में रहते हैं ना, उनको वो घर भेज देते हैं ऑन लीव। तो हमें भी भेज दिया उन्होंने, हम आ गए। करते करते इनकी 29 अगस्त को जाके फिर इनकी कैंसर की सर्जरी हुई, जिसमें उन्होंने ट्यूमर वगैरह जो सारा है वो रिमूव किया। और अब मैं फ्री हुई हूँ। अब मैंने इस चीज़ से निजात पाई है, आपके दुआओं से, मेरी यूट्यूब फैमिली के परिवार की दुआओं से, मेरे मित्र भाई बंधुओं की दुआ से मैं इस चीज़ से अब थोड़ी निजात पाई है। और मेरे को थोड़ी सी शांति मिली है। अब हस्बैंड जो हैं आपकी दुआ से ठीक हैं, उनके स्टिचेस भी खुल गए हैं। पिछले मंगलवार भी हम पीजीआई लेके गए थे, इस मंगलवार भी हम पीजीआई लेके गए, उनके सारे टांके वगैरह उनके खोल दिए। ये कारण था जो मैं कह रही थी कि कभी मौका आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। और देखो इस सर्जरी के दौरान भगवान ने भी कैसी मतलब सज़ा हमें मिली। पापा गए पता होते इनके, उसके बाद फरवरी में इनकी वो सर्जरी हुई। और 28 मार्च को इनका जन्मदिन वाले दिन मेरा एक ही एक भैया था, वो एक्सपायर हो गया। वो अभी भूले नहीं थे। तो अभी ये सेकंड सर्जरी जब हुई, हॉस्पिटल में एडमिट है, इनका बड़ा भाई वो एक्सपायर हो गया।
मतलब भी वो उनको भी नहीं मिल पाए। ये तीनों के तीनों हमारे घर के मेंबर गए, मेरे पापा, मेरा भैया, मेरा जेठ, तीनों गए, हम ये तीनों को नहीं मिल पाए। तो उस चीज़ का आज भी अभी बैठते हैं तो बहुत याद करके रोते हैं। फिर भी मैं इनको बड़ा हौसला देती हूँ, और आप सब परिवार से मुझे जो हौसला मिलता है, इसी वजह से मैं फिर उठ खड़ी होती हूँ। अब मेरी वीडियो आपको कॉन्टीन्यूसली मिलेगी। आज ये वीडियो आपको मिल जाएगी रात तक, और आप देख सकते हैं ये मेरा सारा जो मैंने आपको बताया है कि किस प्रॉब्लम से मैं इतने लंबे टाइम से गुजर रही हूँ। लास्ट देखो अक्टूबर से लेके हम जो हैं पीजीआई से अब फ्री हुए हैं। तो अब महीने में एक बार जब भी ले जाना है उनको, बस एक रिव्यू के लिए उन्होंने बुलाएंगे कि चेक करना है कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है इनको दोबारा। तो वो महीने में एक आधी बार वो ओपीडी में जाया करेंगे। आपके भाई बहनों की दुआ से अब जो हैं शर्मा जी ठीक हैं। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में नए विषय के साथ। और धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।